कभी सोचा है कि एक सड़क भी जियोपॉलिटिकल बैलेंस हिला सकती है? सिर्फ गाड़ियां चलाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा सिग्नल देने के लिए जो सीधे दुश्मन के नर्व सिस्टम तक पहुंच जाए। अब तक तो हम यही सुनते आए थे कि अमेरिका ने नया टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू कर दिया, रशिया ने नया मिसाइल लॉन्च कर दिया, चाइना ने फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मार्वल दिखा दिया। लेकिन अब इक्वेशन उलटी हो चुकी है। अब खबरें बन रही हैं कि इंडिया ने एक ऐसी सड़क बना दी है जो चीन की सालों की प्लानिंग को एक झटके में ऑब्सोलीट कर दे। ये जो ज़ीड मॉडल टनल है ना, इसे टनल कहना इंसल्ट होगा। ये असल में एक मोबाइल वॉर जोन है। यहाँ हर पत्थर में छुपे हैं हाईटेक सेंसर्स, हर दीवार में इंटीग्रेट किया गया है एक इनविजिबल डिफेंस मैकेनिज्म, और नीचे जमीन के अंदर बिछी है वो वायरिंग जो जरूरत पड़ने पर टैंक्स और लॉन्चर्स को एक्टिवेट कर सकती है। यानी ये सड़क नहीं है, ये है मूविंग मिलिट्री स्ट्रैटेजी कैमोफ्लेज में। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब चाइना हिमालयन रीजन में अपने डोमिनेंस के सपने देख रहा था, तब इंडिया क्वाइटली और सिस्टमैटिकली अपना टैक्टिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्राउंड पर उतार रहा था। आज की कहानी सिर्फ एक टनल की नहीं है, ये कहानी है माइंडसेट की शिफ्ट की, और उस सोच की जो अब कहती है अगर दुश्मन बॉर्डर पर खड़ा है तो हम सड़कों से नहीं, प्लानिंग से जवाब देंगे। थोड़ा पीछे चलते हैं, थोड़ा फ्लैशबैक, थोड़ा रियलिटी चेक। कभी वक्त था जब कश्मीर और लद्दाख की बात आते ही दो चीजें दिमाग में आती थीं, एक बर्फ की मोटी चादर और दूसरा कटा हुआ कनेक्शन। नवंबर से लेकर मार्च तक पूरी घाटी एक तरह से आइसोलेशन में चली जाती थी। सड़कें बंद, बॉर्डर से सप्लाई रुकी हुई, और सेना को सपोर्ट पहुंचाना एक नाइटमेयर। उस वक्त लगता था कि यहां डेवलपमेंट तो छोड़ो, बेसिक सर्वाइवल भी मौसम की मेहरबानी पर टिका हुआ है। अब सोचिए, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर कोई टनल बन जाए, वो भी ऐसी जो परमानेंट हो, ऑल वेदर हो और स्ट्रेटेजिकली बिल्ट हो, तो वो टनल नहीं, पूरी गेम चेंजर हो जाती है। और यही हुआ है ज़ीड मॉडल टनल के साथ। ये टनल सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, ये है एक साइलेंट रेवोल्यूशन जिसमें जियोग्राफी को अपनी टर्म्स पर झुकाया गया है। पहले श्रीनगर से लेह की जो जर्नी 3 दिन में होती थी, अब उसी रूट को 2 दिन में क्रॉस किया जा सकता है। और अगर कोई सोचे कि अरे भाई, एक दिन बच गया, बड़ी बात क्या हो गई, तो जरा सोचिए उस एक दिन में बॉर्डर पर क्या कुछ बदला जा सकता है। सोल्जर्स की डिप्लॉयमेंट, सप्लाईज की डिलीवरी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंडिया की रेडीनेस की साइकोलॉजी। और ये डेवलपमेंट अचानक नहीं हुआ, ये एक कैलकुलेटेड मूव था। सरकार को समझ आ गया था कि सिर्फ डिप्लोमेसी और डिफेंस से कुछ नहीं होगा, अब स्ट्रैटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, ग्राउंड पर डिफरेंस क्रिएट करे। और ये टनल उसी सोच की पहली झलक है। अब टेक्नोलॉजी की बात करें, इसे बनाया गया है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड से। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसमें ऑस्ट्रियन लोग आके खुदाई कर गए। इसका मतलब है कि ये टेक्निक इतनी स्मार्ट है कि हर जियोलॉजिकल चैलेंज को एंटिसिपेट करके स्ट्रक्चर को सिक्योर करती है। इसमें 2 लेन्स हैं, एक आने के लिए, एक जाने के लिए। मतलब अब ना ओवरटेकिंग का ड्रामा, ना एक्सीडेंट का कांस्टेंट फियर। क्लीन, सेफ और एफिशिएंट। लेकिन भाई, सिर्फ सड़क बना देने से कुछ नहीं होता। असली बात होती है अंदर लगे सिस्टम्स की। इसमें जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो इतना एडवांस्ड है कि अगर 10 ट्रक्स भी एक साथ अंदर फंसे हों तो भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। फायर सेफ्टी बिल्कुल वर्ल्ड क्लास। सर्वेलेंस, हर 50 मीटर पर सीसीटीवी कैमरा। इमरजेंसी एग्जिट राउट्स भी हैं, मतलब अगर कभी कोई पैनिक सिचुएशन हो जाए तो बाहर निकलने का रास्ता भी प्री डिफाइंड है। अब कल्पना करो, लद्दाख में बॉर्डर पर टेंशन है या कारगिल जैसा कोई सिचुएशन फिर से बनता है। पहले क्या होता था? स्नोफॉल हुई, रोड्स बंद, ट्रक्स फंसे, सप्लाईज डिले। अब चाहे दिसंबर हो या जनवरी, सोल्जर्स को पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में सबसे क्रिटिकल फैक्टर होता है टाइमिंग, और अब इंडिया के पास वो है। 1999 की करगिल वॉर याद है? पाकिस्तान ने श्रीनगर ले हाईवे को बॉम्ब करके ब्लॉक करने की कोशिश की थी ताकि इंडिया की सप्लाई लाइन काट दी जाए। अब वही काम अगर वो आज करने की सोचता है तो टनल के अंदर मिसाइल भेजनी पड़ेगी, और तब तक हमारा जवाब उनके रेडार तक पहुंच चुका होगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ डिफेंस की बात नहीं है, ये पूरी सोच की बात है।
अब इंडिया सिर्फ गन फायर से नहीं, बुलडोजर और सीमेंट मिक्सर से भी जवाब दे रहा है। इसे कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर, जहां आप दुश्मन को गोली से नहीं, सड़क से पछाड़ते हो। ज़ी-मोड टनल का हर मीटर, हर इंच एक संदेश है कि अब इंडिया सिर्फ मौसम से लड़ने वाला देश नहीं है, अब वो जियोग्राफी को कंट्रोल करने वाला देश बन चुका है। अब कोई ये ना समझे कि ज़ी-मोड टनल सिर्फ टैंक्स और सोल्जर्स के लिए बनी है। भाई, सिविलियन लोगों के लिए भी ये उतनी ही जरूरी है जितनी किसी सेना की टैक्टिकल मोबिलिटी के लिए। पहले जो जगहें साल के आधे हिस्से तक कट ऑफ रहती थीं, अब वहां चाय स्टॉल भी खुले रहेंगे और सेल्फी पॉइंट्स भी। मतलब सोनामार्ग जैसी ड्रीम डेस्टिनेशन अब सिर्फ गर्मियों की लग्जरी नहीं, एक साल भर का प्लान बन चुकी है। टूरिज्म, भाई इस टनल ने तो उसे एक नया ही एवेटार दे दिया है। गवर्नमेंट यहां स्नो स्पोर्ट्स, ग्लेशियर एडवेंचर्स और विंटर फेस्टिवल्स लॉन्च करने की तैयारी में है। यानी सोनामार्ग अब सिर्फ हनीमून स्पॉट नहीं, अब वो बनने जा रहा है नॉर्थ इंडिया का नेक्स्ट विंटर स्पोर्ट्स हब। और हाँ, ये डेवलपमेंट सिर्फ टूरिस्ट के लिए नहीं, लोकल लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, नए बिजनेस शुरू होंगे, होटल्स चलेंगे, टैक्सी वालों की कमाई डबल होगी। अब थोड़ा हिमाचल की तरफ भी देखते हैं। वहां अटल टनल ने रोहतंग पास की पूरी डायनामिक्स बदल दी। जो जगहें 6 महीने तक बंद रहती थीं, वहां अब कैफेज, रिजॉर्ट्स और इवन बाइक रैलीज चल रही हैं। सेम मॉडल अब कश्मीर में अप्लाई हो रहा है और ज़ी-मोड टनल उसका फाउंडेशन है। आप समझ सकते हो कि ये टनल सिर्फ सड्डी चेक नहीं है, ये लोकल इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन है। अब आते हैं जोजिला टनल पर। भाई, ये तो हैवीवेट चैंप है। ये बनेगी एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल रोड टनल, लगभग 14 किलोमीटर लंबी, और इसका असली काम है श्रीनगर से सीधे द्रास और फिर लेह तक कनेक्शन देना। मतलब कश्मीर से सीधे लद्दाख का फुल टाइम लाइफ लाइन। ये टनल जब रेडी हो जाएगी, तब ये एक ऐसा राउट ओपन करेगी जहां पहले सिर्फ 4 से 5 महीने ही जाना पॉसिबल था। यानी ये कॉम्बो है, एक गेटकीपर और एक गेम चेंजर। दोनों साथ आएंगे तो इंडिया की प्रेजेंस पूरे हिमालयाज में साल भर रहेगी, और सिर्फ प्रेजेंस नहीं, डोमिनेंस रहेगी। ज़ी-मोड टनल इसका ताज़ा एग्जाम्पल है। इसे बनाने में यूज हुआ है न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड। अब नाम सुनकर मत सोचो कि कोई गोरा हेलमेट पहन के पहाड़ खोद रहा था। ये एक सुपर एडेप्टिव टनलिंग मेथड है जिसमें जियोलॉजिकल कंडीशंस के हिसाब से स्ट्रक्चर को मोल्ड किया जाता है। यानी पहाड़ जैसा हो वैसी टेक्नोलॉजी निकलती है। मतलब इसे आप इंजीनियरिंग का ताऊ-बाबा कॉम्बो बोल सकते हो, इंटेलिजेंट भी और सॉलिड भी। तो दोस्तों, जब अगली बार कोई बोले कि इंडिया क्या कर रहा है, तो बस एक जवाब देना कि ज़ी-मोड टनल बना रहा है। अगर आपको भी लगता है कि आज का इंडिया अब नारे से नहीं, एग्जीक्यूशन से जवाब देता है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियो किसी ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं थी, तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि रोड्स बदलने लगे हैं और इंडिया अब अपने रास्ते खुद बना रहा है।